आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम से इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि या रब्बे करीम हमें इस काम में मुस्तकिल मिजाजी अता फ़रमाना और हमें मंज़िल मक़सूद पर पहुँचने की तौफ़ीक अता फ़रमा। नाज़रीन, चूँकि हम हरूफ़ मद्दा का जो अलिफ़ मद्दा है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ़ इसलिए थोड़ा मुख्तसर सा आपके सामने उसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगी और इस वाव मद्दा की फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। हरूफ़ मद्दा चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 हैं, अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ़ मा क़बल ज़बर, मतलब बा से अलिफ़ से पहले ज़बर किसी भी हर्फ़ पे आ जाए, बा पे, ता पे, सा पे, जीम पे ज़बर हो, उसके आगे अलिफ़ हो तो अलिफ़ मद्दा बन जाएगा, मतलब उसको लंबा किया जाएगा। जो अलिफ़ खाली के साथ ज़बर वाला हर्फ़ जुड़ा होता है उसको खड़े ज़बर जितना लंबा करते हैं, बा ज़बर अलिफ़ बा। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वाव साकिन के बारे में। वाव साकिन की क्या पहचान है नाज़रीन? वाव साकिन की यही पहचान होगी कि वाव मद्दा की क्या पहचान होगी? वाव मद्दा की यही पहचान है कि वाव साकिन होगा। वाव साकिन होगा मतलब वा जज़म वाला होगा। साकिन का मतलब है जो जज़म वाला होगा। वा जज़म वाला होगा और उससे पहले मा क़बल पेश जज़म वाले वाव से पहले पेश आ जाएगी। जैसे ये हमज़ा के ऊपर पेश है, हमज़ा के ऊपर पेश है, लेकिन आगे वाव अगर साकिन हो जाता है तो फिर ये क्या होगा? इस वाव साकिन की वजह से ये जो पेश है नाज़रीन ये लंबी हो जाएगी। इसको लंबा करके पढ़ेंगे। हमज़ा पेशवा ऊ, हमज़ा पेशवा ऊ, बा पेशवा बू। अब मीम पेशवा मू। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और कर दूँ। ये है नाज़रीन सादा पेश, ये है सादा पेश। हमज़ा पेश ऊ, एक नुक्ता लगा जाना है, हमज़ा पेश ऊ। ऐसे ही ये है उल्टा पेश। उल्टा पेश 2 नुक्ते लगाने की देर में अदा की जाएगी। जैसे हमज़ा उल्टा पेश ऊ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। हमज़ा उल्टा पेश ऊ इज़ इक्वल टू हमज़ा पेशवा ऊ, मतलब वाव साकिन, वाव मद्दा आ गया। वाव साकिन से पहले कैसे वाव मद्दा बना? वाव साकिन से पहले पेश आ गई। ये उल्टा पेश थी। ये दोनों एक जैसे ही अदा किए जाते हैं, ये बराबर हैं, ये एक ही चीज़ है, शक्लें मुख्तलिफ कह लें। अब ये उल्टा पेश जो है 2 चंद लंबा किया जाएगा 2 सेकंड्स में या 2 नुक्ते लगाने की देर में, और हमज़ा पेशवा ऊ भी इतनी ही देर में अदा किया जाएगा। जैसे बापेश बू सादा पेश 1 नुक्ता लगाने की देर में बापेश बू, लेकिन उल्टा पेश आ गई तो ये 2 नुक्ते लगाने की देर पे बा उल्टा पेश बू इज़ इक्वल टू बा उल्टा पेश बू इज़ इक्वल टू बा पेशवा बू। वाव साकिन मा कबल पेश तो ये वाव मद्दा बन गया, मतलब ये लंबा हो गया। ऐसे ही जीम पेश जू सादा पेश 1 नुक्ता लगाने की देर में या 1 सेकंड में जीम पेश जू। जीम उल्टा पेश जू बिल्कुल इसके डबल अदा किया जाएगा सादा पेश से 2 नुक्ते लगाने की देर में, जीम उल्टा पेश जू। जीम उल्टा पेश जू इज़ इक्वल टू जीम पेशवा जू, मतलब वाव साकिन मा कबल पेश आ गई तो ये वाव मद्दा बन गया, तो क्या बनेगा? जीम पेशवा जू। जैसे कुरान पाक में कोई अगर आप अपना अगर टेस्ट लेना चाहते हैं या ख़ुद को दोबारा से रिपीटेडली चेक करना चाहते हैं तो आप कुरान पाक खोल लें, किसी भी सफ़े पर आप अलिफ़ मद्दा की पहचान करें, खुद ही हरूफ़ मद्दा में से अलिफ़ मद्दा लिख के उसको आप कॉपी पे लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले, या अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या पहचान है आपको पता चल जाएगा। आगे यू की नून, ये ऐसे ही वाव मद्दा की मैंने आपको क्या पहचान बताई? वाव साकिन होगा, जज़म वाला वाव उससे पहले पेश आ जाएगी तो ये लंबा होगा। जैसे यू की नून, यू की, इसको यू की नून नहीं पढ़ेंगे, यू की नून। ऐसे ही कुरान पाक में इसकी बेशुमार मिसालें हम वाव मद्दा की ले सकते हैं। जैसे खालिदून, खालिदून नहीं पढ़ेंगे, खालिदून, खालिदून। ऐसे और अगर मिसाल आप पढ़ना लेना चाहते हैं तो फ़यक़ूलून, दोनों वाव मद्दा हैं, वाव साकिन मा कबल पेश, वाव साकिन मा कबल पेश। इसको फ़यक़ूलूना नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे फ़यक़ूलून, फ़यक़ूलून। ऐसे ही तुरजाऊन, तुरजाऊन, ता पेशवा
तुर, जीम ज़बर जा, तुरजा, सादा पेश ज़बर लंबा नहीं होगा, तुरजा, आइन पेश वाऊ, वाव साकिन मा कबल पेश आ गई, इसको लंबा करेंगे तुरजाऊन। तो ये नाज़रीन हो गई या मद्दा की मिसालें भी मैंने आपके सामने रख दी। अब आगे आते हैं हरूफ मद्दा ही में, आगे बढ़ते हैं या साकिन। या साकिन की, या मद्दा की पहचान, या मद्दा की क्या पहचान है? या साकिन होगा मतलब या जज़म वाला होगा, या साकिन होगा। हम ज़बर भी पढ़ चुके, पेश भी पढ़ चुके, अब हमने पढ़ना है या साकिन के साथ क्या रह गया, कौन सी हरकत रहेगी? ज़ेर। या साकिन मा कबल ज़ेर। मैंने बताया अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर। जैसे या साकिन है ये, बा ज़ेरिया बी, ऐसे ही ता ज़ेरिया ती, मीम ज़ेरिया मी। अब नाज़रीन देखिए, सादा ज़ेर, बाज़ेर बी, कितनी देर में? एक नुक्ता लगाने की देर में। बाज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर आ गई तो दो नुक्ते लगाने की देर में। बा खड़ी ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी इज़ इक्वल टू बा ज़ेरिया बी, मतलब ये भी या मद्दा बन गया। या मद्दा की पहचान है या साकिन होगा, मा कबल ज़ेर आ जाएगी। किसी भी या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए तो वो या मद्दा बन जाता है, बा ज़ेरिया बी। ऐसे ता खड़ी ज़ेर, ये ज़्यादा ज़ेर आ गई, ताज़ेर ती, एक नुक्ता लगाने की देर में, ताज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर ती, खड़ी ज़ेर आ गई, दो नुक्ते लगाने की देर में, ता खड़ी ज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर ती इज़ इक्वल टू ता ज़ेरिया ती, ता या साकिन मा कबल ज़ेर तो ता ज़ेरिया ती। ये हो गया या मद्दा। जैसे मीम ज़ेरिया मी। अब कुरान पाक से इसकी मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल रखती हूँ। कुरान पाक में जैसे काफिरीन, अब देखें बहुत प्यारी ये मिसाल मिल गई है हमें। काफिरीन, फ़ा के नीचे सादा ज़ेर है, फ़ा के नीचे सादा ज़ेर है, लेकिन उसके आगे या मद्दा नहीं है, मतलब सिर्फ सादा ज़ेर है, तो उसको हम पढ़ेंगे एक नुक्ता लगाने की देर में, फ़ी। आगे आ गया, फिर रा के नीचे सादा ज़ेर है, लेकिन ये या मद्दा के साथ जुड़ गया क्योंकि या आ गया साकिन और इससे पहले ज़ेर आ गई। इससे पहले भी या से पहले ज़ेर आ गई तो ये जो रा था ये या मद्दा की वजह से लंबा हो जाएगा, चाहे उसके नीचे ज़ेर है। ज़ेर फ़ा के नीचे भी थी, फ़ा लंबा नहीं करेंगे, फ़ा को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि उसके आगे या मद्दा नहीं है। रा के नीचे ज़ेर है लेकिन वो लंबा होगा क्योंकि उसके आगे या मद्दा है। जैसे काफिरीन, फिरीन, काफिरीन, या मद्दा के साथ वो लंबा कर लिया। ऐसे ही नाज़रीन एक और मिसाल मैं आपको या मद्दा की बताती हूँ। ये है कसीरा, कसीरन, कसीरन, सादा ज़ेर के साथ या मद्दा आ गया, या साकिन, तो इसको लंबा करेंगे कसीरा, कसीरा। एक और अलीम, आइन ज़बरा लाम ज़ेरिया ली, इसको अलीम नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे अलीम, अलीम। ऐसे ही इन्नी, ये होगी या मद्दा की मिसालें। नाज़रीन इस दुआ के साथ ख़त्म करने जा रही हूँ कि या रब्बे करीम हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना और हमें आसानियाँ अता फ़रमाना। अल्लाह रब्बे करीम हम सब की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।